अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बोबो फ्रेश हो गया है और खेल रहा है। आज का दिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। बोबो को नाश्ता करवाते हैं। आज इसका फेवरेट फूड रेडी किया है मैंने। दिखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। अक्सर तो मेरा दिल करता है बोबो के बजाय मैं ही इसका खाना खा लूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बोबो जो है टाइम से अपना खाना खा लेता है। वरना मैंने मोस्टली मदर्स को यही कहते सुना है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए। मैंने इसकी शुरू से आदत बनाई है, इसको हर चीज़ का टेस्ट चेक करवाया है और अल्लाह का शुक्र है ये सब कुछ खाता है। आगे चलकर भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, आमीन। ऐसे ही अपना टाइम से खाना खाता रहे, आमीन। नमाज का टाइम हो रहा है, जब मैं अब नमाज़ पढ़ूंगी। जैसे ही मैंने जाने नमाज बिछाया, बोबो मुझसे पहले आकर बैठ गया है, बल्कि लेट गया है कि मैंने नमाज पढ़नी है, आपने नहीं पढ़नी। ये हमेशा ऐसे ही करता है और मुझे बहुत मुश्किल होती है फिर नमाज़ पढ़ने में। पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि मैं इसके जागने से पहले नमाज़ पढ़ लूँ, लेकिन काम वगैरह में टाइम ही नहीं मिलता और देर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर बोबो के साथ ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है। एक तरह से अच्छा भी है, ऐसे इसकी आदत बनेगी नमाज़ पढ़ने की। वैसे तो माशाल्लाह ये मुझे बहुत कॉपी करता है। जब मैं सजदा करती हूँ तो खुद भी सजदे में जाता है और जब मैं दुआ मांगती हूँ तो खुद भी दुआ के लिए हाथ उठाता है। जी, तो अभी ये बनाना लेकर भाग रहा है, कहते हैं मुझे एक बनाना खाना है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी फ्रूट्स इसको पसंद हैं, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन बनाना ये ज़्यादा पसंद करता है और इसके बेनिफिट्स भी हैं बच्चों के लिए। एक दिन में 1 से 2 बनाना इनफ होते हैं बच्चे के लिए। बनाना एनर्जी का बेस्ट सोर्स है। बनाना में नेचुरल शुगर होती है, इसे खाने से बच्चों में एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। बनाना वेट गेन और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अगर आपको फील हो रहा है कि बच्चे का वेट कम है या बच्चा वीक फील हो रहा है, अगर तो उसे आप डेली बनाना खिलाएं, तो कुछ ही दिनों में बच्चे का वेट भी अच्छे से इंक्रीज़ होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। बनाना में फाइबर होता है, जिसकी वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होता। बनाना में विटामिन B6 होता है, जो कि ब्रेन के फंक्शंस और मेमोरी के लिए बहुत बेस्ट होता है। बोबो जैसी एज के बच्चों के लिए ये एक परफेक्ट फ्रूट है। इसके अलावा बनाना में मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, जो बोन्स और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बनाना जो है वो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। अगर बच्चों को डेली बनाना खाने की आदत हो तो बच्चों की बॉडी इन्फेक्शन से बेटर फाइट कर सकती है। इसके अलावा ये सॉफ्ट और इजी फूड है, इजीली मैश भी हो जाता है और बच्चों को अगर हाथ में पकड़ाएं तो वो भी इजीली खा लेते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि बच्चे के गले में ना फंस जाए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बनाना एक लिमिट में देना ही ठीक है, 1 या 2, इससे ज़्यादा बनाना बच्चों को नहीं देना है। और बनाना खिलाने का सही वक्त सुबह में है, दोपहर में है। इसके अलावा आप बच्चों को बनाना ना दें, स्पेशली रात को ज़रूर अवॉइड करें। रात के टाइम बच्चों को फ्रूट ना दें, कुछ और खाने के लिए दे दें। अभी मुझे याद नहीं है, मैंने किसी डॉक्टर को फॉलो किया हुआ था इंस्टाग्राम पर, तो वो बता रही थी कि जो फ्रूट्स खाने का असल टाइम है वो मॉर्निंग में है और दोपहर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन रात के टाइम आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि रात के टाइम फ्रूट्स खाने के बेनिफिट्स नहीं हैं बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं। खैर, फ्रूट्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इनको दिन में दें और लाजमी दें। ये देखें, वो भी बनाना खा रहा है और बहुत शौक से खाएगा। इसके साथ साथ मैं भी खा लेती हूँ। देखिए, हर पेरेंट्स ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक्टिव भी हो, हेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। हर वक्त रोने वाला चिड़चिड़ा बच्चा भी पेरेंट्स को इरिटेट करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की डाइट का ख़ास ख्याल रखें, इनको हेल्दी चीज़ें ही खाने के लिए दें। मेरी और बहू के बाबा की फुल ट्राई होती है कि हम इसको बाहर की चीज़ कुछ भी ना दें खाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ये खाए, घर का खाना ही खाए और फ्रूट्स खाए। जी, तो असर की नमाज़ का टाइम हो गया था। मैंने अगेन जैसे ही फिर से नमाज़ बिछाया, ये फिर आकर बैठ गया है और कह रहा है कि मम्मा आप हट जाएं साइड पर। ये मैंने नमाज की चादर ली थी पाकिस्तान से, मैं इसे यूज़ करती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और बहुत ही कंफर्टेबल है, इजीली आपकी फुल बॉडी कवर हो जाती है। जी, तो बोबो को देखते हैं ये क्या कर रहा है ऐसे बैठा हुआ। क्या हुआ बोबो? हेलो, आप नाराज़ हो? इसको नींद आ गई थी, थोड़ी देर के लिए सो गया था। थोड़ी सी देर के बाद ही उठ गया है, लेकिन अभी ठीक से फ्रेश नहीं हुआ, गुमसुम बैठा है। आज आपके साथ मैं इशफाक अहमद की कुछ लाइंस शेयर करती हूँ। वो लिखते हैं कि खूबसूरत ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि खूबसूरत ज़िंदगी वो है
जिसमें आपका दिल मुतमईन हो, आपकी नीयत साफ़ हो, आपके ताल्लुकात में खुलूस हो, नेमतों की कदर हो और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र हो, क्योंकि जो खूबसूरती है वो नज़र में नहीं बल्कि नज़र के अंदाज में होती है। जी, तो स्टिल बोबो का मूड जो है वो ख़राब नहीं था, इसलिए मैंने इसको एप्पल दिया था खाने के लिए, लेकिन ये उसको भी छोटा-छोटा करके फेंक रहा है। मैं अब दूँगी बोबो को टाइम में और बोबो आपस में प्ले करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे कल दोबारा एक न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और बनाना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बेस्ट फूड है, तो आप भी खाया करें, क्योंकि मैं भी खाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने बोबो की वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, बोबो के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बोबो की क्यूट सी स्माइल के साथ हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज़।